अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान ब्रह्मयुक्त है। वह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। कबीर साहिब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामोनिशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान बढ़ाए रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खसब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है, अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं, दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं, जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है। लेकिन हम मजबूरीवश यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरों को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई। यदि आप जी को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी। जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो पूर्ण परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा, उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होते। जो व्यक्ति इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेगा उसको ज्ञान हो जाएगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। वह परम शांति व सुख यहाँ न होकर निज घर सतलोक में है, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न दुख, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई बीमारी है, न पैसे का कोई लेन देन है, न मनोरंजन के साधन खरीदना है। वहाँ पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि बिन्ही मुख सारंग राग सुन, बिन्ही तंती तार, बिना सुर अलगोजे बजे नगर नांच कुमार, घंटा बाजे ताल नग मंजीरे डफ छांझ, मुरली मधुर सुहावनी निस्बासर और सांझ, बीन बेहंगम बाजी तरक तंबूरे तीर, राग खंड नहीं होत है विद्या रहत समीर, तरक नहीं तोरा नहीं ना ही कशीस कबाब, अमृत प्याले मद पिए ज्यों भाटी चरदे शराब, मतवाले मस्तानपुर गली दो गुलजार, संग शराबी फिरत है चलो तास बाजार, संग संग पत्नी नाचे गावे शब्द सुभान, चंद्र बदन सूरजमुखी नाही मान गुमान, संग हिंडुले नूर नग झूले संत हजूर, तख्त धनी के पास कर ऐसा मुलक जहूर, नदी नाव नाले बर्ग छूटे फुहारे सुनना, भरे होद सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार, जहाँ सिंखो लहर मेहर की उपजय कहर जहाँ नहीं कोई, दासकरी बचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति, सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की आजीवन भक्ति करते रहें। इस पुस्तक ज्ञान गंगा के माध्यम से जो हम संदेश देना चाहते हैं उसमें किसी देवी देवता व धर्म की बुराई न करके सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य को उजागर करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहा है, जो कि वर्तमान के सर्व संत महंत व आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाए। परम पूज्य कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि वेद कतेब झूठे ना भाई झूठे हैं सो समझे नाही, जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है।
सब अपने अनुमान से व झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है और न ही शारीरिक सुख, न ही घर व कारोबार में लाभ होता है और न ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और न ही मोक्ष प्राप्ति होती है। यह सब सुख कैसे मिले तथा यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों मरता हूँ और क्यों दुख भोगता हूँ। आखिर यह सब कौन करवा रहा है और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है तथा कैसे मिलेगा और ब्रह्मा, विष्णु और शिव के माता पिता कौन हैं और किस प्रकार से काल ब्रह्म की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर सतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि इसे पढ़कर आम भक्तात्मा का कल्याण संभव हो सके। यह पुस्तक सद्गुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का संग्रह है जो कि सद्ग्रंथों में लिखे तथ्यों पर आधारित है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पाठकजन रुचि व निष्पक्ष भाव से पढ़कर अनुसरण करेगा, उसका कल्याण संभव है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और कोटि अश्वमेघ यज्ञ सकल समाना भौर जीव उद्धार परम पुण्य ऐसा कर्म नहीं और मरुस्थल के मृगज्यों सब मर गए दौड़ दौड़। भावार्थ, यदि एक आत्मा को सत्भक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और उसके बराबर कोई भी धर्म नहीं है। जीवात्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई